अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि मूसा जाओ फ़िरऔन की तरफ और देखो उससे कौलन लय्यिनन, उससे नरमी से बात करना। तो कौलन लय्यिना इसका मतलब होता है जेंटल स्पीच, नरम बात, नरम गो होना। हालांकि अल्लाह को पता था फ़िरऔन ने तो नहीं इस्लाम कबूल करना, स्टिल इंस्ट्रक्शन दी कि से तो नरमी से बात करना। ठीक है, तो नरमी से जो बात है ये कहाँ पर यूज़ होता है? ये जनरली हर एक के साथ, घर वालों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, किसी को समझाते हुए नरमी इख्तियार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जो है वो लड़का आया, यंगस्टर, उसने कहा कि मैं ज़िना करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ज़ाहिर सहाबा उसको मारने दौड़े थे कि कैसी बात कर रहा है अल्लाह के नबी के सामने। इससे एक बात स्कॉलर ये कहते हैं कि देखें सहाबा का कंफर्ट जोन चेक करें नबी के साथ कि आकर ऐसी बात कर दी। इसका मतलब कि रसूलुल्लाह ने इतना कंफर्ट जोन क्रिएट किया हुआ था कि डरते नहीं थे सहाबा, जो उनके दिल में बात होती थी कर लिया करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। डरने से ना डरने से मुराद ये है कि आउट ऑफ मोहब्बत वो कहते थे कि हम बात कर दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इजलिस या बुनैया, बैठो मेरे बेटे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें अब कैसे कंस्ट्रक्ट किया आर्गूमेंट। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारी वालदा हैं? कहा हाँ। उनके साथ कोई ज़िना करेगा तो कैसा लगेगा? उसने कहा नहीं अच्छा लगेगा। तुम्हारी खाला हैं? उनके साथ कोई करेगा तो कैसा लगेगा? नहीं। बहन के साथ कोई करेगा कैसा लगेगा? उसने कहा नहीं। तो रसूलुल्लाह ने कहा तुम किसी की माँ, बहन, खाला के साथ क्यों ज़िना करना चाहते? बस उस बच्चे का मसला हल हो गया, उसका डीकंस्ट्रक्ट हो गया सारा जो गुबार था। और इस तरह रसूलुल्लाह ने बहुत जेंटल तरीके से उस शख्स को समझा दिया। इसी तरह वो जो बद्दू है जिसका मैंने आपको बताया, जो पेशाब कर रहा था, देखें किस जेंटलनेस के साथ हमारे नबी ने उसे समझा। इसलिए देखें आपकी हार्श टोन से मसला हल शायद हो जाए, लेकिन जेंटलनेस से हो सकता है वो जल्दी हो जाए और उसमें अल्लाह की भी बरकत आ जाए। मैं आपको मिसालें देता हूँ दो। जब आपका रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा ना खास्ता है कोई आपकी गाड़ी को मार जाता है, अब आप बाहर निकलते उस पर चढ़ाई कर दें और बहुत गुस्से में बाहर निकलें, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक मिसट्रस्ट कायम हुआ है कि वरना वो मानेगा नहीं। यकीन करें अनस भाई, मैंने उनका ख़ुद देखा, मैं उनके साथ जा रहा था, हाफिज़ अनस नज़र, और इसी तरह थोड़ा सा कुछ उनकी गलती थी, वो उन्होंने मानी, कुछ अगले की गलती। वो गाड़ी रोकी साइड पे, जी रोको रोको, हम खाना खाने जा रहे थे, ये कनाल रोड की बात है, स्कॉलर है हाफिज़ अनस नज़र। बाहर निकले, उस शख्स ने ऐसी ऐसी फजूल बातें की। अनस भाई जो है वो चुप करके सुनते रहे, मुस्कराए और सर झुका लिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं मानता हूँ मेरी गलती, आप बताएं इसको कैसे हल करें। आप यकीन करें उसने कहा कि जाएं। उसने कहा ये इतना शफीक आदमी, मतलब वो शर्मिंदा हो गया। उसने कहा कि नहीं बस आप जाएं, बल्कि मुझे बताएं मेरे से क्या गलती हुई है। यानी अगर वहाँ मुँह मारी हो जाती, इसी तरह आप बहुत एनर्जी वेस्ट कर देंगे, लेकिन एंड में यकीन करें रिज़ल्ट वही है। आप जेंटलनेस से भी बात करेंगे ना, जेंटलनेस का मतलब ये नहीं है कि अगले के नीचे लग जाओ। ये बात याद रखें, रसूलुल्लाह के बारे में सहाबा कहते हैं कि वो जेंटल थे, एट द सेम टाइम वो असर्टिव थे। असर्टिव होता है कि ज़रा दबंग तरीके से बात करना, लेकिन जेंटल होके। ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, इसको अगर आप सीख लेंगे, ठीक है ना। जैसे एक टीचर होता है, वो असर्टिव भी होता है, जेंटल भी होता है, यानी मोहब्बत करने वाला भी है, लेकिन जब वो कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो इसीलिए रसूलुल्लाह जब कोई बात किया करते थे तो उसमें एक रोब भी था, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें जेंटलनेस भी थी, बहुत प्यार से बात करते थे। तो आप जेंटलनेस से बात करें कि भाई आपकी गलती थी, आपने देखा है, आप इस तरह ना करें। तो बाकी अगर आप नहीं भी देंगे तो देखें अल्लाह ताला मुझे दे देगा, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन गलती आपकी थी। तो ये जेंटल तरीका है, ना कोई लड़ाई हुई। इसी तरह हम गए कहीं, वेटर खाना लेट कर रहा है, ऊंची बात करेंगे, गुस्से में बात करेंगे, खाने ने उसी टाइम आना है जिस टाइम आना है, ठीक है ना। जेंटलनेस से बात करेंगे, एक तो वो इम्प्रेस हो जाएगा, दूसरा ये कि खाना भी इंशाल्लाह उम्मीद है आपका जल्दी आ जाएगा और वो कोई गड़बड़ भी नहीं करेगा खाने में। वो आप जब आप सख्त होंगे, आपको क्या पता, वो पता नहीं कुछ भी मिला कर ले आए। मुझे तो डर लगता है वेटर से सख्ती करते हुए, तो इसलिए ज़रा ध्यान से, वेटर्स बड़े जो है ना वो तेज़ होते हैं, तो उनसे ज़रा प्यार से बात किया करें। तो जेंटल तरीका इस्तेमाल करेंगे तो वही बात है कि उसमें अल्लाह की तरफ से जो है वो एक बरकत भी आएगी।